नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 901 पेपर संज्ञान अधिगम और बाल विकास आपकी सब्जेक्ट नाम है MPDLED मुख्य परीक्षा 2026। ठीक है दोस्तों, 2026 में आपकी जो परीक्षाएं चल रही हैं सेकेंड ईयर की 901 पेपर की जो परीक्षा आपकी होगी उसके जो MCQ और रिक्त स्थान और एक वाक्य वाले प्रश्न देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। तो ज़्यादातर संभावना है कि यहीं से आएंगे आपके पेपर, क्योंकि हमने कल जो 801 पेपर की क्लासेस ली थी फर्स्ट ईयर वालों की, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, 99% यानी 95% गए हम तो नोट से ही क्वेश्चन आए हैं। तो उम्मीद है इस बार भी आएंगे। थोड़ी यहाँ पे आपको नोट्स की भी जानकारी दे देते हैं। जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहता है, अच्छे नंबर से पास होना चाहता है, या जिसकी तैयारी जीरो है, बिल्कुल किसी स्टूडेंट की तैयारी नहीं है, तो वो तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए नोट्स परचेस कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स मिल जाएंगे आपको थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आप उनको पढ़ेंगे। सरल और आसान भाषा में नोट्स हैं, इजी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आएगी, एक बार में ही समझ में आएगी। ठीक है, आप उनको पढ़ के आपको आइडिया लग जाए, काफ़ी क्वेश्चन सेम आएंगे। कल आपका जो फर्स्ट ईयर वालों का जो पेपर हुआ था 801 का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि पूरा का पेपर ही एक आधी क्वेश्चन गया होगा बाहर से, लेकिन 99% पूरा का पूरा पेपर नोट से ही बना है। सेम टू सेम क्वेश्चन उठाए गए हैं नोट से। ठीक है, तो उम्मीद है सेकेंड ईयर में भी यानी 901 पेपर में भी नोट से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, नोट्स पढ़ें अच्छे से। ठीक है, नोट्स के लिए आप ये चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बस आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। आपके 5-5 नंबर के 3 टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। 5 आपके विकल्प वाले आते हैं यानी MCQ, 5 रिक्त स्थान वाले और 5 एक वाक्य वाले आते हैं। टोटल 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे MCQ यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चन देखें, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सही होता है। तो क्लास को लाइक करो सभी स्टूडेंट। लाइक नहीं किया है तो क्योंकि लाइक करने से आपसे फ़ायदा होता है कि और भी स्टूडेंट का भला हो जाएगा। इससे क्या है, आप लाइक करते हो तो वीडियो की इंक्रीज बढ़ती है और लोगों तक पहुँचती है। ठीक है, तो लाइक करें सभी स्टूडेंट और सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, ब्रूनर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है ब्रूनर के सिद्धांत को? तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रूनर ने सीखने की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ आपको ये देखने ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में PYQ वाले प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2020 से 25 तक वो और आपको कर लेने हैं। 2020 से लेकर 2025 तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो वाले ऑब्जेक्टिव आप एक बार और देख लेना, जो प्ले लिस्ट में वीडियो डली है हमारी, और आप ये वाली क्लास ज़रूर देख लेना। ठीक है, जो चल रही है, और इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लिखने वाले वो हम मैराथन में करा चुके हैं। ठीक है, और आप वो देख लेना, और नोट्स आप पढ़ ही रहे हैं, नोट्स में आप पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ब्रूनर के अनुसार सर्पिल पाठ्यक्रम क्या अर्थ है? ठीक है, ब्रूनर के अनुसार सर्पिल पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है कि एक ही विषय यानी एक ही विषय को बार बार गहराई से पढ़ाना होता है। ठीक है, एक ही विषय को बार बार गहराई से पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, GPD का पूरा नाम लिखिए। तो GPD का नाम होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? तो ये वाइगोत्स्की ने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, आंसर को समझना है। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं आप सभी को बताया होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था कौन सी थी? वो थी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था थी? पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 वर्ष से ऊपर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्रिय
अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो स्किनर हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्किनर। ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? पावलोव। ठीक है, पावलोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया आपकी पढ़ाई से संबंधित होता है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित होता है, यानी पढ़ने में कठिनाई आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। और डिस्ग्राफिया की बात करें तो इसमें डिस्ग्राफिया में आपका लिखने से संबंधित आता है, और डिस्कैलकुलिया में आपका गणित से संबंधित आता है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया में। नेक्स्ट देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कैलकुलिया वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित होता है? तो गणित की कठिनाई से संबंधित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता को क्या कहते हैं? एलएडी कहते हैं। ठीक है, एलएडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपसारी चिंतन में क्या होता है? तो अपसारी चिंतन में अनेक संभावित उत्तर सोचना होता है। ठीक है, अनेक संभावित उत्तर सोचे जाते हैं अपसारी चिंतन में। अभिसारी चिंतन की बात करें तो इसमें एक ही सही उत्तर की ओर सोचना होता है। ठीक है, जैसे गणित के आप सवाल सॉल्व कर लो, यानी कितने भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रक्रमण में अल्पकालीन स्मृति में कितनी इकाइयाँ रखी जाती हैं? तो इसमें 7+2 इकाइयाँ रखी जाती हैं। ठीक है, 7 प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, दोनों है। ठीक है, सूचना प्रक्रमण में अल्पकालीन स्मृति में कितनी इकाइयाँ रखी जाती हैं? 7 प्लस माइनस प्लस भी, ये दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समावेशन से क्या समावेशन क्या होता है? तो सभी बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाना समावेशन कहलाता है। आरटी 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुखर स्मृति का संबंध किससे? तो मुखर स्मृति का संबंध शब्दों और भाषा को याद रखना है। ठीक है, मुखर स्मृति का संबंध। ऐच्छिक अवधान की प्रमुख विशेषता लिखी। तो ऐच्छिक अवधान यानी जानबूझकर ध्यान लगाना। ठीक है, जानबूझकर ध्यान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हकलाना किस उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो हकलाना स्ट्रीमिंग का है। ठीक है, स्ट्रीमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। ठीक है, आत्मसात्करण कहलाता है। स्व अवधारणा से क्या से? स्व अवधारणा यानी व्यक्ति की अपने बारे में जो सोच होती है, विश्वास होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वधारणा बोलते हैं। ठीक है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में हम करा चुके हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए। अब यहाँ से आपके रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, यानी कि रिक्त स्थान भी आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस क्लास से आपके 15 नंबर में से कम 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो आपके पक्के आने चाहिए, और PYQ से आ जाएंगे। बाकी आप PYQ कर लेना, PYQ की ऑब्जेक्टिव क्लास हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, PYQ एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रूनर के सिद्धांत को सिद्धांत कहते हैं तो क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था, तो कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ZPD की अवधारणा ने दी थी, तो वाइगोत्स्की ने दी थी। ठीक है, ZPD की अवधारणा। पियाजे की दूसरी अवस्था कहलाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है पियाजे की दूसरी अवस्था। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के जनक हैं BF स्किनर। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। ठीक है, कुत्ते पर। शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने की और लिखने की कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। और गणित की कठिनाई को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है,
भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता को क्या कहते हैं, एलएडी कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन ये डिवाइस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो आप नोट्स परचेस कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप नोट्स ज़्यादा बेटर रहेंगे, आप नोट्स परचेस करते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, नोट्स आप एक बार ज़रूर परचेस कर लें। नोट्स के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप परचेस कर लें, थोड़े से पैसे खर्च करेंगे। ठीक है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़ें। नोट्स को क्लासेस देखने में क्या है, क्लासेस आने में टाइम लगता है, उससे पहले आप नोट्स पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक समस्या के अनेक उत्तर सोचना चिंतन कहलाता है। तो कौन सा चिंतन है, अपसारी चिंतन है। ठीक है, एक समस्या के जो इसमें अनेक उत्तर निकलते हैं वो अपसारी चिंतन होता है, और एक ही उत्तर निकलता है उसे अभिसारी चिंतन बोलते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो कितने वर्ष की होती है, 7 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है, जानबूझकर ध्यान लगाना अवधान कहलाता है, तो ऐच्छिक अवधान कहलाता है। ठीक है, जानबूझकर ध्यान लगाना ऐच्छिक अवधान होगा। बिना प्रयास के अपने आप ध्यान लग जाता है उसे अनैच्छिक अवधान कहते हैं। ठीक है, आरटी अधिनियम में लागू हुआ तो 2009। ठीक है, आरटी अधिनियम 2009 में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूचना प्रक्रमण से सबसे पहले स्मृति होती है तो संवेदी स्मृति होती है। ठीक है, सूचना प्रक्रमण में सबसे पहले कौन सी स्मृति होती है, संवेदी स्मृति होती है। बोलते समय रुकना या शब्द दोहराना क्या कहलाता है, हकलाना कहलाता है। ठीक है, स्टमिंग कहलाता है। पियाजे के अनुसार नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। व्यक्ति की अपने बारे में सोच को क्या कहते हैं, स्व अवधारणा कहते हैं। ठीक है, अपने बारे की सोच में क्या कहते हैं, स्व अवधारणा कहते हैं। इसका फोल्डिंग में शिक्षक बच्चे को पहले देता है फिर धीरे धीरे हटा लेता है, यानी क्या देता है, सहारा देता है और फिर सहायता करता है। यानी कि मैं आपको बताऊं, इसका फोल्डिंग में शिक्षक बच्चे को क्या देता है, पहले सहायता देता है, जैसे जैसे फिर धीरे धीरे हटा लेता है। ठीक है, ताकि बच्चे आराम से सीखें उसे। सर्पिल पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दी थी, ब्रूनर ने दी थी। ठीक है, ध्यान से सुनी हुई बात को खाली जगह में संग्रहित किया जाता है तो दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित किया जाता है ध्यान से सुनी हुई बात को। सभी बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाना क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना क्या कहलाता है, धनात्मक पुनर्वलन कहलाता है। ठीक है, अच्छे पुरस्कार पर। अब यहाँ तक आपके रिक्त स्थान वाले भी कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से समझना है। PYQ जरूर देख लेना। उसके बाद अब आपके एक वाक्य वाले प्रश्न आते हैं जो कि 5 नंबर के हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर के। एक वाक्य वाले यहाँ पे समझेंगे। ब्रूनर ने सीखने की कितनी और कौन कौन सी अवस्थाएं बताई वो आपको लिखनी। तो ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिमा अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं। दूसरा देखें JPD क्या है, तो JPD बच्चे की वर्तमान क्षमता और सहायता से प्राप्त संभावित क्षमता के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक अधिगम कठिनाई है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक अधिगम कठिनाई है जिसमें बच्चे को पढ़ने में क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। समावेशन क्या है, समावेशन नहीं सभी बच्चों को चाहे सामान्य हो या दिव्यांग हो एक ही सामान्य विद्यालय में एक साथ पढ़ाना समावेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंधन किसे कहते हैं, तो स्किनर द्वारा प्रतिपादित हुआ सिद्धांत जिसमें व्यक्ति स्वयं क्रिया करता है और उसके बाद पुनर्वलन मिलता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। उसके बाद अपसारी चिंतन एक समस्या के अनेक संभावित उत्तर सोचना अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, इसका फोल्डिंग क्या है, यानी शिक्षक द्वारा बच्चे को जरूरी सहायता देकर सिखाना और धीरे धीरे सहायता हटाना, इसका फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, स्व अवधारणा क्या है, व्यक्ति की अपने बारे में सोच, विश्वास और भावना स्व अवधारणा कहलाती है। ऐच्छिक अवधारणा क्या है, यानी जानबूझकर
किसी चीज़ पर मन लगाना ऐच्छिक अवधान कहलाता है। मूर्त चिंतन क्या है? मूर्त चिंतन यानी वास्तविक और स्पर्श योग्य वस्तुओं के बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। पुनर्वलन क्या है? अच्छे कार्य पर पुरस्कार देकर उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? पुनर्वलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलएडी क्या है? यानी कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता को एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचना प्रक्रमण क्या है? इंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करना, उसे समझना और स्मृति में संग्रहित करना सूचना प्रक्रमण कहलाता है। हकलाना किसे कहते हैं? तो बोलते समय शब्दों पर रुकना या शब्दों को बार बार दोहराना हकलाना कहलाता है। ठीक है, अनैच्छिक अवधान क्या है? अनैच्छिक अवधान यानी बिना किसी प्रयास के किसी बाहरी चीज़ की ओर अपने आप ध्यान चला जाना अनैच्छिक अवधान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आत्मसात्कार क्या है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्कारण कहलाता है। श्रवण कौशल क्या है? यानी ध्यान से सुनकर समझने की क्षमता श्रवण कौशल कहलाती है। ध्यान से आप सुनते हैं और समझते हैं, वो क्या कहलाती है? श्रवण कौशल कहलाती है। क्लियर। मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? तो अपने विचार और भावनाएं बोलकर दूसरों तक पहुंचाना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुनः प्राप्ति क्या है? दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित जानकारी को जरूरत पड़ने पर वापस याद करना पुनः प्राप्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुभाषी कच्चा क्या है? बहुभाषी कच्चा क्या है? जहाँ अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हों वह बहुभाषी कच्चा कहलाती है। ठीक है, बहुभाषी कच्चा क्या है? जहाँ पर अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चे पढ़ते हैं उसे बहुभाषी कच्चा कहती है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो हमने आपको करा दिए। जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन हमने कराए थे उन्हीं में से बनाए थे। ये शॉर्ट आंसर भी जो 3 टाइप के थे आपके वस्तुनिष्ठ बनाए थे। इनमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और आप अच्छी तैयारी के लिए नोट्स जरूर परचेस कर लें। ऑल सब्जेक्ट नोट्स ले सकते हैं आप। MPDL और ऑल सब्जेक्ट नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। देखो नोट्स आप ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि नोट्स से आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लासेस आने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले PDF बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद क्लास रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, तब जाके क्लास अपलोड होती है। फिर भी टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो आप नोट्स लेकर अपनी तैयारी बेहतर बनाएं और तैयारी को बेहतर करें। एग्जाम एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। ठीक है, आप अपने नोट्स पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है, ऑल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है नोट्स पढ़ें और तैयारी करते रहें। ठीक है, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा अपने एग्जाम में। एग्जाम एक ही बार होता है, अच्छे से देना है। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है परीक्षा में। सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है, मान लीजिए कोई उत्तर नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन को, तो आपको उससे रिलेटेड लिखना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्लियर। तो क्लास को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया शेयर कर दो सभी जगह और नोट्स परचेस कर लेना। ठीक है, जो स्टूडेंट करना चाहता है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।